नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। इजराइल से ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमेनेई कोमा में चले गए हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई ने अपने बेटे मोज्तबा को अपनी गद्दी सौंप दी है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के 19वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं, जहां ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान की रक्षा कर रहा है और गरीबों और आदिवासियों की सरकार चलाना चाहता है, दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान को कुचलना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान, जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर ओबीसी की रट लगाए हुए हैं। ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं होने दिया था। राहुल गांधी बताएं कि उनकी दादी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की थी। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, जहां पिछले साल मई महीने से ही राज्य जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई, जहां मणिपुर के हालत की समीक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुवन की पीठ ने इस मामले पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर न्यायालय निर्णय ले सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। केरल की एक 13 साल की लड़की ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है। इसके साथ ही वह सबसे कम उम्र की महिलाओं में शामिल हो गई जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने 65 साल पुराने कानून को निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कानून लाभ के पद पर रहने के कारण सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार देता है, मगर वर्तमान जरूरतों के लिहाज से सरकार एक नया कानून इसकी जगह ला सकती है, जहां मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे सेफ का अर्थ वैसा ही मिलता है। हमारे नेता PM नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ है में सेफ का अर्थ सुरक्षा से है, वहीं सेफ का अर्थ तिजोरी से भी होता है, जो राहुल गांधी समझते हैं। कांग्रेस तिजोरी में सेंध मारती है, इसलिए राहुल गांधी को सेफ का मतलब तिजोरी समझ में आता है। 30 साल से फरार आतंकी नजीर अहमद उर्फ मुस्तफा वानी उर्फ जावेद इकबाल को उत्तर प्रदेश की ATS देवबंद ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया। नजीर अहमद उर्फ मुस्तफा वानी 1993 में देवबंद में विस्फोट का आरोपी है और 1994 में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार था। वह सुरक्षा बलों से बचने के लिए हुलिया और नाम बदलकर अलग अलग स्थान पर रह रहा था। बता दें कि आतंकी मुस्तफा वानी ने देवबंद में यूनियन चौराहे पर पुलिसकर्मियों पर हैंड ग्रेनेड फेंककर हमला किया था, जिसमें पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग भी घायल हुए थे। बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में LTF टीम ने आवासन स्थल पर SDPO और महुआ थाने की टीम ने छापेमारी कर 32 लीटर देसी शराब और 1 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। इसके साथ ही 7 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले को भी गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। कल ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। वहीं ईडी और सीबीआई के दबाव वाले सवाल पर कैलाश गहलोत ने कहा कि आप में रहकर वह मंत्री रहते हुए कभी दबाव में रहकर काम नहीं किया। कुछ लोग यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के दबाव में यह कदम उठाया गया है। उन्हें मैं बता दूं कि मैं पेशे से वकील हूं। चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के लिए जमीन आवंटन के पहले उपजे विवाद के बीच पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अभी किसी जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। हरियाणा का पहले से ही एक प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। जब तक उस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं होता तब तक इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। उनके घर पर एक पत्र भेजकर कहा गया है कि 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो परिवार के एक सदस्य को जान की कीमत चुकानी होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है, जहां कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा नहीं दे रही है, जिससे राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जरूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करना कांग्रेस सरकार की भूल थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर वह जातिगत जनगणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में अब वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बाद ही शुक्रवार की नमाज के बाद तकरीर दी जा सकेगी। यह आदेश 22 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहां वक्फ बोर्ड के मंजूरी के बाद ही कोई तकरीर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी बस गाय से बचने के चक्कर में पलट गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। वहीं इस हादसे में गाय की मौत हो गई। घटना के बाद चालक फरार है, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव की नौबत आ सकती है। दरअसल मुख्य संसदीय सचिवों पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा 6 सीपीएस के अलावा कैबिनेट रैंक पाने वाले 3 अन्य विधायकों की सदस्यता पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की नज़र भाजपा के उन 9 विधायकों पर है जिनका मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलवामा से एक आतंकी को पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद सुशांत घोष की हत्या की कोशिश के मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी मोहम्मद इकबाल उर्फ गुलजार से पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि 4 महीना पहले ही तृणमूल पार्षद की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जहां आरोपी ने 10 लाख रुपए में हत्या की सुपारी ली थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है, जबकि बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है। गुजरात में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से अनाज भंडारण को लेकर मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत किसानों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। राजस्थान के दौसा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक शादी की खुशियाँ उस वक्त मातम में पसर गया जब एक व्यक्ति ने अपनी कार से 7 लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि दुल्हन के गांव पहुंची बारात तो कार चलाने वाले शख्स से कथित तौर पर विवाह स्थल से बाहर पटाखे फोड़ने को लेकर झगड़ा हो गया था। भारतीय नौसेना में 12 पास बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार 6 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।